साथियों, मैं एसके सुनेत, फाउंडर ईटा इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसके हेड ऑफिस अड्डा टिलवा तलन रोड जलंधर से बोल रहा हूं। आज का ये वीडियो हम इस विषय पर बना रहे हैं कि एक काफ़ी अहम विषय, एक समस्या हमारे सामने आई है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, खासकर अगर हम पंजाब की बात करें तो हमारे जो यूथ है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास करके किसी भी तरह जल्दी से जल्दी इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में चले जाना चाहते हैं। इसके वजह से हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की जाती है, तो जब हमारे बच्चों का ध्यान ही किसी भी तरह 12वीं क्लास करके जल्दी से जल्दी विदेश चले जाना है, तो फिर वो सरकारी नौकरियों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं उसके बारे में, और इस वजह से वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और पंजाब में खासकर ये देखने में आ रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो ज्यादातर दूसरे स्टेट के बच्चे ही वो लेके जा रहे हैं। नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां को मिल रही हैं, उसमें ज्यादातर बहुत बड़ी गिनती तो बिहार की है, राजस्थान की है, यूपी की है, क्योंकि यहाँ के बच्चे अब गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात सोचने की ये भी है कि जो शासन होता है, सरकार होती है, उसको लोगों द्वारा चुना जाता है, लेकिन सरकार की नीतियों को जो लागू करता है, जो लागू करते हैं ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर, वो प्रशासन होता है। लेकिन क्योंकि प्रशासन में अब हमारे बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ऐसी बची हैं जहां के बच्चे अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज पंजाब ही नहीं, लगभग सारे देश का प्रशासन भी वही चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जो भी राज्य है, चाहे पंजाब है, कोई भी स्टेट है, वहां के भी बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में आए, सरकारी नौकरियों में आए, ताकि जो सरकार की नीतियां हैं उनको सही ढंग से वो अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए वो लागू कर सके। दूसरी बात ये भी है कि जो प्रशासन होता है, कहते हैं कि शासन तो 5 साल में बदल जाता है, लोगों को एक सरकार अच्छी नहीं लगती, लोग उसको वोट नहीं देते, किसी और को चुन लेते हैं, लेकिन प्रशासन जल्दी नहीं बदलता। प्रशासन तो जो भी एक बार अपॉइंट होता है, वो लंबा समय, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, वो उस जॉब पर रहते हैं। इसलिए प्रशासन का किसी भी समाज और देश को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें कंपटीशन एग्जाम्स की, तो वो अच्छे से अच्छे बड़े बड़े पोस्टों पे जा सकते हैं। एक और बात ये भी है, हमारे एक साथी हैं मिस्टर राम लवाया जी, जो आर्मी से फर्स्ट क्लास ऑफिसर IDAS के तौर पर रिटायर हुए हैं, और कल मेरे साथ वो दफ्तर में बैठे हुए यहाँ हम चर्चा कर रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि आज भी जो IAS IPS है, या इस तरह के जो UPSC के पोस्ट हैं, जो एग्जाम्स के द्वारा पास होने पर मिलती हैं, आज भी उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आज भी ग्रेजुएशन है। आमतौर पे आपने ये सुना होगा, आज के लोग कहते हैं कि BA करने का आज क्या फायदा, BA BCom BSc, अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई है। लेकिन बड़े अफसर बनने के लिए, बड़े अधिकारी बनने के लिए आज भी जो सरकार की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन ही है। तो बच्चे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करके और इसी दौरान वो UPSC की, PCS की अगर तैयारी करें तो बड़े से बड़े अफसर बन सकते हैं, और फिर वो इस समाज की, देश की तरक्की में अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारा ईटा का YouTube चैनल है, आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।